मंगलक्षण। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमा स्वामी विरचित तत्वार सूत्र, अपर नाम है मोक्ष शास्त्र। इसके आज 6वें दिन पर 6वां अध्याय अपना चलेगा और 6वें अध्याय में आश्रव तत्व का निरूपण किया गया है। अजीव तत्व का वर्णन 6वें और 7वें दोनों में ही आश्रव का वर्णन है। 6वें में अशुभाश्रव की मुख्यता से है वर्णन और 7वें में शुभाश्रव की चर्चा की गई है। इस तरह से ये 2 अध्यायों में आश्रव तत्व का निरूपण किया गया है। तो आज अपन 6वें अध्याय पर चर्चा करेंगे। इसमें कुल सूत्र 27 हैं, 27 ओनली। सबसे पहले आश्रव के पहले सूत्र में प्रवेश करने के लिए अपन जान लें, आश्रव 2 प्रकार का होता है, एक द्रव्याश्रव और एक भावाश्रव। पौद्गलिक कर्मों का आना वह है द्रव्याश्रव, और आत्मा में मोह राग द्वेष विकारी भाव उत्पन्न होना, इसका नाम है भावाश्रव। मैंने विकारी भावों की उत्पत्ति भावाश्रव और उनके निमित्त से ज्ञानावरणादि कर्मों का आना वह है द्रव्याश्रव। ये 2 प्रकार का भावाश्रव और द्रव्याश्रव होता है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या निमित्त है? पहला सूत्र है काय वांग मनः कर्म योगः। काय वांग मनः कर्म योगा। काय वांग माने वचन और मनः माने मन, इन तीनों की क्रिया योग है। कर्म माने क्रिया, इन तीनों की क्रिया योग है। अब योग बता दिया, मन वचन काय की क्रिया, उसका नाम योग है। लेकिन अब इसका डिटेल कर रहे हैं। वैसे देखा जाए कि मन वचन काय तो निमित्त हैं, असली योग तो 2 प्रकार के होते हैं, एक भाव योग और दूसरा है द्रव्य योग। भाव योग क्या है, द्रव्य योग क्या है, फिर इसके बाद अपन समझते हैं मन वचन काय के बारे में। भाव योग किसका नाम? कर्म नो कर्म को ग्रहण करने की जीव की शक्ति विशेष, माने जीव में ही ऐसी स्वयं की उपादानगत शक्ति है कि वह कर्मों को ग्रहण कर सके। कर्मों को ग्रहण करने की जीव की जो शक्ति है उसको कहते हैं भाव योग। और द्रव्य योग किसका नाम? आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन। आत्मा के जो प्रदेश हैं, असंख्यात प्रदेश, उन प्रदेशों में परिस्पंदन होना, कंपन होना, हलन चलन होना है, अथवा कहें उनका घूमना, एक अनेक शब्दों से कह सकते हैं। माने आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है, घूमते रहते हैं। तो ये जो कंपन हुआ इसको कहते हैं द्रव्य योग। और इस द्रव्य योग में निमित्त बनते हैं मन वचन काय, इन तीनों की प्रवृत्ति। मन की प्रवृत्ति माने मन से हम जितना विचार करते हैं, वचनों से हम बोलते हैं, और शरीर से काय की क्रिया से जो भी हम कुछ कार्य करते हैं, इन सभी के कारण से, मन वचन काय की क्रिया के कारण से आत्मा के प्रदेश सकंप होते हैं, हिलते डुलते हैं, चलायमान होते हैं, उससे कर्मों का आगमन होता है। ठीक है। अब इसमें निमित्त की अपेक्षा योग के यदि भेद देखें तो 3 कहे, मन वचन काय। अपन जब भी चर्चा आती है योग के कितने भेद, तो अपन कहते हैं 3, जबकि देखा जाए असली में योग के 2 भेद हैं, भाव योग और द्रव्य योग। ये 3 तो वो निमित्त रूप हैं, योग में निमित्त रूप है मन वचन काय। तो मन वचन काय ये 3 भेद हैं, और तीनों के भेद और करें तो 15 भेद कुल हो जाते हैं। मन के 4 भेद, वचन के 4 भेद और काय के 7 भेद। तो ऐसे मन के 4, वचन के 4, 8 और काय के 7, ऐसे 15 भेद हो गए। मन के 4 कौन से? सत्य असत्य उभय अनुभय। वचन के भी यही 4 हैं, सत्य असत्य उभय अनुभय। और काय के 7 भेद हैं, औदारिक औदारिक मिश्र, वैक्रियक वैक्रियक मिश्र, आहारक आहारक मिश्र,
और कर्माण का योग। इस तरह से ये सभी भेद जानना चाहिए इसके योग के। तो योग के कुल मिलाकर 15 भेद हो जाते हैं। ठीक है, देखा जाए तो योग एक गुण है और उसका दो रूप से परिणमन होता है। एक स्वभाव रूप से भी परिणमन होता है और एक विभाव रूप से भी परिणमन होता है। तो स्वभाव रूप से परिणमन योग की निष्कंप अवस्था है, माने आत्मा के प्रदेश निष्कंप हो जाएं, अचल हो जाएं, उसको कहते हैं योग की स्वभाव पर्याय। और योग की विकारी पर्याय कौन सी है? आत्मा के प्रदेशों का चंचल होना, सकंप होना। और ये कब होता है? संसार अवस्था में 13वें गुण स्थान तक, अरहंत परमात्मा 13वें गुण स्थान तक ये योगों का सकंपना होता है। 14 में योगों का कंपन खत्म हो जाता है और सिद्ध होके तो होते ही नहीं। इस तरह से योग के बारे में अपन ने इतनी जानकारी प्राप्त की। अब बता रहे हैं इसका कि जो योग है, योग ही आश्रव है। इसलिए सूत्र में कहा स आश्रवः, स आश्रवः, वह आश्रव है। क्या आश्रव है? वह जो योग है वह योग ही आश्रव है। अब आश्रव का स्वरूप यहां देखो 4 बिंदुओं से बताया कि इसमें योग में जो आश्रव होता है योग से, तो किस प्रकार से? इसमें 4 पॉइंट। एक तो उपादान, कार्य, निमित्त और फल। इन 4 एंगल से यदि देखें तो कर्मों के आने के लिए उपादान तो है भाव योग, क्योंकि भाव योग जो आत्मा में ही कर्मों को ग्रहण करने की शक्ति है, जीव की, आत्मा की, स्वयं की है, तो ये उपादान है। कार्य क्या होता है? द्रव्य योग, आत्मा का सकंप होना। फिर निमित्त क्या है? उसमें मन वचन काय, ये 3 निमित्त हो गए। और फल क्या होगा? कर्मों का बना, द्रव्याश्रव का आना। इस तरह से ये कहलाते हैं 4 बिंदुओं से अपन समझें, कर्मों का आना इन 4 बिंदुओं से होता है। उपादान भी हो गया, कार्य भी हो गया, निमित्त भी हो गया, और फल मिल गया द्रव्याश्रव, ज्ञान वर्णादि कर्मों का आना। अथवा कह सकते हैं कारण है द्रव्य योग निमित्त रूप में, और कार्य हो गया कर्मों का आना। इस तरह से ही विवेचन हो सकता है। सूत्र नंबर 3 पर यहां कहते हैं शुभा पुण्यस्या शुभा पापस्य। शुभा पुण्यस्य माने शुभ योग से पुण्य का आश्रय होता है और अशुभ योग से पाप का आश्रय होता है। तो शुभ योग क्या है, अशुभ योग क्या है, तो अपन इसको ही समझ लेते हैं। देखो अपने पास ये चार्ट है, इसमें बताया है शुभ परिणामों के निमित्त से शुभ योग होता है और अशुभ परिणामों के निमित्त से अशुभ योग होता है। तो शुभ परिणाम कौन से? तो देखो इसमें बता रहे हैं काय वचन मन, इन तीनों पे घटित किया है। शुभ काय योग, शुभ वचन योग और शुभ मन योग। कैसे बनेगा? प्राणियों की रक्षा करना किससे होता है? काय से होता है। तो अच्छा काम है कि नहीं है? अच्छा है, इसलिए इससे कौन सा आश्रव होगा? शुभाश्रव होगा। पूजा करना भगवान की, शुभाश्रव। स्वाध्याय करना शुभाश्रव। शुभाश्रव है इसका मतलब अच्छा है ना। देखो नाम है शुभाश्रव, तो शुभ माने अच्छा ही होता है है तो ये जो टॉपिक है इसके अनुसार वो अच्छा है, शुभ है तो अच्छा है। अपन वहां आध्यात्मिक दृष्टि से लगाएंगे तो ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आश्रव तो आश्रव है, वह अच्छा कैसे हो सकता है। और वचन सत्य कथन करना, इससे कौन सा आश्रव होगा? शुभाश्रव। उपदेश आदि देना, धर्म का उपदेश, शुभाश्रव। स्तुति आदि करना भगवान की, शुभाश्रव। वचनों से, मन से देखें शुभाश्रव। दूसरे का भला करने का सोचना, इससे भी शुभाश्रव। पंच परमेष्ठी का चिंतवन, ये भी
शुभाश्रव। तो ये सभी शुभ परिणामों के निमित्त से शुभ मन वचन काय की क्रियाएं होती हैं, इसलिए इनसे शुभ आश्रव होता है। और अशुभ परिणामों के निमित्त अशुभ योग अशुभ आश्रव होगा, जैसे काय से प्राणी की हिंसा करना, इससे अशुभ आश्रव होगा। चोरी करना, इससे भी अशुभ आश्रव होगा। मैथुन आदि कार्य करना, ये भी अशुभ आश्रव का ही कारण बनता है। अब वचनों में देखें, असत्य वचन, असत्य कथन, ये भी क्या है? अशुभ आश्रव है। कटु वचन, असभ्य वचन, माने ऐसे वचन जिससे दूसरे को कष्ट हो, अप्रिय लगे, किसी का नुकसान हो, ऐसे सारे वचन ये सब जाते हैं किसमें? अशुभ योग में। मन, अशुभ मन कैसा? मारने का विचार, किसी को मारने का विचार, किसी को दिल दिखाने का विचार, मन में विचार आया, किसी का बुरा करने का विचार, ये सब क्या कहलाएगा? अशुभ है ना, इससे अशुभ आश्रय होगा। अशुभ मन है, चापलूसी हो गया, चुगली हो गया, ईर्ष्या हो गया, है ना। तो ये इसमें भी देखो, विचार होगा तो मन में चला जाएगा, वचनों से बोलेंगे तो वचन में चला जाएगा, और काय की क्रिया से करेंगे तो काय में चला जाएगा। तो ये सारे अशुभ हो गए। इनसे अशुभ परिणामों के निमित्त से अशुभ योग होगा, और इससे पाप का आश्रव होगा। माने सीधी बात है, सरल एक शब्द में कहें, अच्छे भाव सहित, अच्छे भावों सहित जो योगों की प्रवृत्ति होगी, उससे पुण्य का बंध, और बुरे भाव, बुरे परिणामों सहित जो मन वचन काय की प्रवृत्ति होगी, उससे पाप का आश्रय होगा। इसमें 2 पॉइंट लिखे हैं मैन, कि पापाश्रव और पुण्याश्रव और पापाश्रव भेद आघातीय कर्म की अपेक्षा से हैं, क्योंकि आघाती कर्म में दोनों प्रकार का भेद बनता है, पुण्याश्रव, पापाश्रव, और घाती कर्म में तो पूरा ही पाप रूप है। अगले सूत्र पर आते हैं, सूत्र नंबर 4। सकषाया कषायो सांपराई केरिया पथयो। माने यह जो आश्रव है, स्वामी की अपेक्षा से आश्रव के यदि भेद करते हैं तो 2 प्रकार के आश्रव के स्वामी होते हैं। कौन कौन से? हाँ, सकषाय और अकषाय, कषाय सहित और कषाय रहित। कषाय सहित जीव के कौन सा आश्रव? सांप्रदायिक आश्रव। और कषाय रहित जीव के ईर्या पथ आश्रव होता है। ठीक है, खतरनाक कौन सा है? सांप्रदायिक। कषाय सहित होगा तो ज्यादा खतरनाक है, कषाय रहित होगा तो कुछ नहीं, एक समय का बंद करके चला जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए सांप्रदायिक आश्रव ज्यादा कष्टकारी है। अब इसको थोड़ा सा समझा रहे हैं, स्वामी अपेक्षा आश्रव के भेद, सांप्रदायिक आश्रव और ईर्या पथाश्रव। इसको देखें, स्वामी तो है सांप्रदायिक आश्रव की कौन? कषाय सहित जीव, और ईर्या पथाश्रव के स्वामी कषाय रहित जीव। हेतु क्या है, माने कारण क्या है इनमें? तो सकषाई के मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय के साथ योग, योग तो चाहिए चाहिए। और अकषाई जीव के हेतु क्या है? मात्र योग। दोनों के उदाहरण तो सिद्धांत रूप में ही देते हैं। 1 से 10वें गुण स्थान तक, 10वें गुण स्थान तक कषाय है, तो इस कारण से वहां जो आश्रव होगा वो कौन सा होगा? सांप्रदायिक आश्रव। वहां मिथ्यात्व भी है, अविरति भी है, प्रमाद भी है, कषाय भी है, और योग तो है ही है, योग तो चाहिए ही चाहिए। तो माने इन सहित योग। और 11वें गुण स्थान से कषाय गई, भले 11वें में दबी हुई है, 12वें में नष्ट हो गई, लेकिन प्रकट तो नहीं है। तो 11वें गुण स्थान से जो योग होता है, जो आश्रव होता है, वह मात्र योग से होता है, क्योंकि वहां मिथ्यात्व नहीं, अविरति नहीं, प्रमाद नहीं, कषाय नहीं, एकमात्र योग है।
उसके निमित्त से ही आश्रव होता है, उसको ईर्यापथ आश्रव कहते हैं। किसका कारण है? किसका कारण? सांप्रदायिक आश्रव तो संसार का कारण है, और ईर्यापथ आश्रव स्थिति रहित आश्रव का कारण। स्थिति रहित माने इसकी कोई स्थिति नहीं होती, कहना हो एक समय की कह लो, बाकी तो कोई इसकी लंबे समय की, 2 आदि समयों की स्थिति होती नहीं, तो स्थिति रहित आश्रव का कारण है। हाँ, नहीं तो पहला कहा कि किसका कारण, तो कोई सोचे सांप्रदायिक आश्रव संसार का कारण है, तो ईर्यापथ आश्रव मोक्ष का कारण है, ऐसा ना कोई समझ ले। तो बस स्थिति रहित है तो आश्रव ही। कितने प्रकार का बंध होता है इनसे? सांप्रदायिक आश्रव से कितने प्रकार का बंध और ईर्यापथ आश्रव से कितने प्रकार का बंध? तो सांप्रदायिक आश्रव से प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, 4 प्रकार का बंध होता है। और ईर्यापथ आश्रव से मात्र 2, प्रकृति और प्रदेश बंध, ये 2 ही बंध होते हैं। द्रव्य संग्रह में पढ़ी है, जोगा पयडी पदेशा ठिदी अनुभागा कसायदो होंती। योग से प्रकृति और प्रदेश बंध होता है, जोगा पयडी पदेशा, और ठिदी अनुभागा स्थिति और अनुभाग कसाय से होता है। गुणस्थान कौन से हैं? तो सांप्रदायिक आश्रव के गुणस्थान 1 से 10 और ईर्यापथ आश्रव के 11, 12 और 13, ये 3 ही गुणस्थान है। यहां दृष्टांत दिया है, जैसे सांप्रदायिक आश्रव के लिए तेल युक्त दीवार पर रज चिपक जाता है ना। जैसे दीवार है और उसमें तेल लगा है, तो उसमें धूल यदि लगाएंगे तो चिपक जाएगी। और कोरी दीवार हो, एकदम सूखी दीवार, उस पर मारेंगे रेत में तो निकल जाएगी, टिकती नहीं है, उसमें टच हुई और नीचे गिरी, ये हो गया। तो ये दीवार, सूखी कोरी दीवार पर रेत मारना, और ये है ईर्यापथ आश्रव के लिए उदाहरण। और तेल सहित चिकनी दीवार पर रेत मारना, ये है सांप्रदायिक आश्रव के लिए उदाहरण। ये हो गए। चलिए सूत्र नंबर 5 पर आते हैं। अब सांप्रदायिक आश्रव के 25 भेद कहते हैं। 25 क्या 39, 39 भेद कहते हैं। कौन से? इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। पूर्वस्य माने पूर्व के, पूर्व का माने सांप्रदायिक आश्रव के कितने भेद? इंद्रिय, कषाय, अव्रत, क्रिया, फिर इनके भेद कर दो। इंद्रिय के कितने भेद? 5, कषाय के 4, अव्रत के 5 और क्रिया के 25 भेद होते हैं। इस तरह से सांप्रदायिक आश्रव के कुल मिलाकर 39 भेद कहे गए हैं। ये 39 भेद कहे। इंद्रियों के 5 तो स्पष्ट ही हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। लेकिन यहां पर इंद्रिय से इंद्रिय के विषय लेना है। इंद्रिय के 5 इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति, उससे सांप्रदायिक आश्रव होता है। फिर कषाय, जो आत्मा को कसे वह कषाय है, तो क्रोध, मान, माया, लोभ, परिणमित होना, ये 4 कषाय हो गई। फिर अव्रत, अव्रत किसका नाम? 5 पापों का त्याग नहीं होना, माने 5 पापों में प्रवृत्ति एक तरह से, उसका नाम अव्रत है। तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनमें से किसी का त्याग नहीं होना, उसका नाम है अव्रत। अब आते हैं क्रियाएं 25। इसमें भिन्न भिन्न भावों सहित प्रवृत्ति, भिन्न भिन्न भावों सहित प्रवृत्ति होती है, उस रूप में 25 क्रियाएं हैं। जैसे 5 तो विभिन्न क्रियाएं हैं, अलग अलग टाइप की, अभी से बताएंगे। 5 है हिंसा भाव की मुख्यता रूप, 5 हैं इंद्रियों के भोग बढ़ाने संबंधी, 5 हैं धर्माचरण में दोष कारक, और 5 हैं धर्म धारक से विमुख करने वाली, धर्म धारण से विमुख करने वाली 5। ऐसी 25 क्रियाएं हैं।
लेते हैं जरा एक एक करके फास्ट। पहली सम्यक्त क्रिया, सम्यक्त बढ़ाने वाली, मिथ्यात्व क्रिया, मिथ्यात्व पुष्ट करने वाली, प्रयोग शरीर आदि द्वारा गमनादि प्रवृत्ति, समाधान संयमी का असंयम के सन्मुख होना, ईर्या पथ संयम बढ़ाने वाली। 5 नंबर, अब 5 हैं हिंसा भाव की मुख्यतः रूप क्रियाएं। प्रादोषिकी, क्रोध के आवेश में द्वेष बुद्धि करना, काय की, क्रोध के आवेश में काय चेष्टा करना, अधिकरण की, हिंसा के उपकरण जिनसे विकार उत्पन्न होते हैं ऐसे हिंसा के साधन ग्रहण करना सीधा। परिताप की, दूसरों को दुख की उत्पत्ति के कारण रूप क्रिया, वो परिताप की। और प्राणातिपाति की, माने दूसरे के प्राणों का, 10 प्रकार के प्राण होते हैं, उनका क्या करना, वियोग करना, ये है प्राणातिपाति की क्रिया। 5 इंद्रियों के भोग बढ़ाने वाली संबंधी और 5 क्रियाएं हैं। पहली है दर्शन, सुंदर रूप देखने का अभिप्राय, स्पर्शन, स्पर्श करने का भाव, प्रात्ययिकी, भोगों की नई नई सामग्री जुटाना, समन्तानुपात, जीवों के रहने के स्थान पर मलमूत्र त्यागना, अनाभोग, बिना देखे स्थान पर उठना बैठना आदि। 5 धर्माचरण में दोष कारक क्रियाएं। स्वाहस्त, हीन पुरुषों योग्य कार्य स्वयं करना। निसर्ग, पाप में दूसरों की प्रवृत्ति कराने के लिए, तो थोड़ी अलग अलग, ये पाप साधनों के लेन देन में सम्मति देना, ऐसा कह सकते हैं निसर्ग। विदारण, दूसरे के दोष प्रकट करना, इसको कहते हैं विदारण। आज्ञा व्यापादि की, शास्त्र की आज्ञा को न पाल उनके विपरीत अर्थ करना। अनाकांक्षा, शास्त्र उपदेशित विधि का अनादर। 5 हैं धर्म धारण से विमुख करने वाली क्रियाएं। आरंभ, छेदन भेदन आदि में स्वयं रत व हर्षित होना। परिग्रही की, परिग्रह की रक्षा के उपाय में लगे रहना। माया, ज्ञान दर्शन आदि के विषय में छल करना। मिथ्या दर्शन, मिथ्या दृष्टि की क्रियाओं की प्रशंसा करना। अप्रत्याख्यान, त्याग परिणाम नहीं होना। इस तरह से ये 25 क्रियाएं यहां पर कही गई हैं। 6वां सूत्र आते हैं, तीव्र मंद ज्ञाता, ज्ञात भावादिकरण वीर विशेष व्यस्त द्विशेषा। अब इसमें भी और विशेषता बता रहे हैं आश्रव में, कि आश्रव में हीनाधिकता के कारण क्या है। कभी आश्रव हीन होता है, कभी अधिक होता है, तो उसके पीछे कारण कहते हैं तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण और वीर्य, इन सब से आश्रवों में अधिकता अथवा हीनता होती है। तीव्र भाव, तीव्र कषाय रूप भाव, मंद भाव, मंद कषाय रूप, ज्ञात भाव बुद्धि पूर्वक जानकर, अज्ञात भाव प्रमाद अज्ञान सहित, अधिकरण माने आधार से, इसका डिटेल आगे करेंगे, आधार के लिए आगे के सूत्र हैं। और वीर्य, स्वबल, इन सभी कारणों से आश्रमों में विशेषता आती है। अब हम तीव्र कषाय रूप परिणाम करेंगे तो ऑटोमेटिक ही तीव्र आश्रव होगा, मंद परिणाम होंगे तो मंद आश्रव होगा। जानबूझकर करेंगे उसका अलग फर्क पड़ता है, अजानकारी में करना उसका अलग फर्क पड़ता है। इस तरह से ये सभी आश्रव की हीनाधिकता के कारण कहे गए हैं। अब जो अधिकरण छूट गया, अधिकरण के लिए अलग से चर्चा की, सूत्र नंबर 7 में, अधिकरणम जीवा जीवाहा। अधिकरण जीव और अजीव रूप हैं, जीव रूप भी हैं और अजीव रूप भी हैं। कैसे? जीवाधिकरण ये जीव की पर्याय हैं और अजीवाधिकरण अजीव की पर्याय हैं। अब इनका डिटेल आगे कर रहे हैं, जीवाधिकरण के भेद बता रहे हैं और अजीवाधिकरण के ही बताएंगे। तो जीवाधिकरण के क्या हैं? आद्यम, समरंभ, समारंभारंभ, योग कृत कारितानुमत, कषाय विशेषई, स्त्री 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 चतुश्चैकशः। पहला जीवाधिकरण, उसके समरंभ समारंभ आरंभ के भेद से 3 प्रकार का, योगों के भेद से 3 प्रकार का,
मन वचन काय। कृत कार्य अनुमत माने कृत कार्य अनुमोदना के भेद से 3 प्रकार का, तथा कषायों के भेद से 4 प्रकार का। क्रोध मान माया लोभ इनका परस्पर में मिला दें, गुणा कर दें तो कितने हो जाएंगे? 108। तो 108। अब इनका थोड़ा सा लक्षण जान लें। समरंभ में क्या होता है? विचार मात्र, संकल्प मात्र, मन में समझ लो संकल्प किया कि काम करना है, समरंभ। उसके लिए सामग्री जुटाना समारंभ, और काम को शुरू कर देना आरंभ। माने फर्स्ट है प्लानिंग, सेकंड है उसके लिए कार्य क्रिया, सामग्री जुटाना, सामग्री उसका मटेरियल इकट्ठा करना, और तीसरा है आरंभ माने काम चालू कर देना। ये सब मन से भी होते हैं तीनों, वचन से भी तीनों, और काय से भी तीनों। कृत कार्य अनुमोदना, कृत माने स्वयं करना, कार्य दूसरों से कराना, और अनुमत माने किसी ने किया हो तो उसकी अनुमोदना कर देना। और बाद में है 4 कषाय, क्रोध से भी होता है, मान से भी है, माया से भी है, लोभ से भी है। तो इस तरह से ये समरंभ जो भी एक एक लगाएंगे सबके साथ होगा, सबके साथ जोड़ेंगे तो 108 भेद बन जाते हैं। ये सभी जीवादिकरण के 108 भेद जानना चाहिए। अब अजीवादिकरण के भेद बताते हैं। कितने सूत्र पढ़ते हैं? निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर द्वित्रिभेदा परम। पर अर्थात अजीवादिकरण के क्रम से 2 भेद हैं, 4 भेद हैं, 2 3 भेद वाले कौन कौन से? निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग। निर्वर्तना के 2 भेद, दूसरा है निक्षेप के 4 भेद, संयोग के 2 भेद, और निसर्ग के 3 भेद। निर्वर्तना होती है रचना करना, और उसमें भी 2 उसके और डिटेल किए। रचना करना में भी ये 2 प्रकार की, मूल गुण निर्वर्तना और उत्तर गुण निर्वर्तना। इसमें भी बता रहे हैं, इसमें भी अंतरंग साधन होते हैं, बहिरंग साधन होते हैं। तो मूल गुण निवर्तना में, ये मूल गुण निवर्तना तो अंतरंग साधन है, शरीर वचन मन प्राण और अपान। और उत्तर गुण निर्वर्तना बहिरंग साधन है, काष्ठ कर्म, चित्र कर्म, पुस्तक कर्म आदि। निक्षेप माने होता है रखना। इसमें भी इसके कितने भेद कहे? 4। अप्रत्यवेक्षित माने बिना देखे रखना। दुष्प्रमिष्ट बिना परिमार्जित माने साफ किए कोई चीज रखना। सहसा माने अचानक जल्दी से रख देना, भय से या जो भी है। और अनाभोग माने उपयोग रहित कहीं पर भी, इस तरह से उपभोग रहित कहीं भी, उपयोग रहित कहीं भी रख देना, इसको कहते हैं ये निक्षेप 4 प्रकार का। संयोग माने मिलाना, इसके 2 भेद। भक्तपान संयोग माने विभिन्न अन्न जल आदि को मिला देना। उपकरण शीत का उष्ण, शुद्ध का अशुद्ध से स्पर्श कराना, ये हो गया संयोग। निसर्ग माने प्रवर्तना, काय वचन और मन। काय से माने शरीर से कुचेष्टा आदि करना, वचन माने दुष्ट शब्दों का उच्चारण करना, और मन माने मन में दुष्ट आदि विचार करना। ये इस तरह से सब मिलाकर 2 4 6 तो 8 और 3 11 भेद तो सामान्य रूप से हुए। और फिर उनके और भी भेद करते जाएं तो अनेक भेद ये अजीवादिकरण के यहाँ पर कहे गए। ये कर भले ही रहा है जीव, लेकिन आश्रय क्या है? उस दृष्टि से ये सारी की चीजें, शरीर आदि जितने भी हैं, काष्ठ कर्म, चित्र कर्म, पुस्तक कर्म आदि, और जो भी सामग्री आदि का उठना उठाना रखना है, ये सारा अजीवों के निमित्त से, इसलिए अजीवादिकरण कहा। माने अजीव के निमित्त से जो आश्रय हो वो अजीवादिकरण, और जीवों के निमित्त से हो वह, जीवों के निमित्त से हो, जीव के अपने भावों के निमित्त से हो तो जीवादिकरण। लेकिन अब आगे के जो अब आ रहे हैं 8 कर्मों के आश्रयों के कारण, ये विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए।
कि कई बार हमें पता भी नहीं चलता है और हम कैसे कैसे ज्ञानावरण कर्म का आश्रव कर लेते हैं, दर्शनावरण का, मोहिनी का, वेदनी का, इन सब का। तो ये हमारे द्वारा नहीं हो तो हमें क्या सावधानी रखना है, वो सावधानी रखने के लिए यहाँ पर बताते हैं। सबसे पहले ज्ञानावरण और दर्शनावरण, इन दो कर्मों के आश्रव के कारण, माने हम इनको कैसे इनवाइट कर रहे हैं, हम ही करते हैं, इन्हीं को हम ही निमंत्रण देते हैं कि आओ हमारे साथ, हमारे पास आ जाओ। तो हम कैसे बुलाते हैं, वो बुलाने के यहाँ पर कारण बताते हैं। तो तत्प्रदोष नौ मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयो हो। तत्व माने उनकी ज्ञानावरण दर्शनावरण की, ज्ञान और दर्शन के विषय में प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन और उपघात, ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आश्रव हैं। तो सबसे पहला प्रदोष क्या है? तत्व की बात के प्रति मन में ईर्ष्या नहीं सुहाना, अथवा कहें प्रदोष माने किसी विद्वान की प्रशंसा ना सुहाना, अथवा किसी से ईर्ष्यादि करना, कोई जो ज्ञान वाला है विशेष, उससे ईर्ष्या करना, उसमें हर्ष नहीं होना, आनंद नहीं आना। माने जो ज्ञान वाली चीजें हैं, ज्ञान दर्शन दोनों ही उसमें आ गए, तो उन चीजों से ईर्ष्या का भाव, वो अच्छी नहीं लगना, सुहाना नहीं, ईर्ष्या रखना, प्रशंसा ना सुहाना। इससे क्या होगा? हमने ज्ञान का सम्मान नहीं किया, और ज्ञान का सम्मान नहीं करेंगे तो हमें ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का क्या होगा? आश्रय होगा। इसलिए हमें ज्ञान का जितना बने उतना, ज्ञान का, ज्ञानियों का, और ज्ञान आराधना जो करते हैं, जहां से ज्ञान मिलता है, सबका बराबर अच्छे से सम्मान करें, ईर्ष्या ना करें, तो ज्ञानावरण कर्म का आश्रय नहीं होगा। ये तो हुआ प्रदोष। फिर निन्नव, जानते हुए छिपाना। मान लो कोई चीज हमें पता है और किसी ने पूछा कि इसके कितने भेद होते हैं, तो अपन ने सोचा कि इसको बता देंगे तो उसको ही पता चल जाएगा, तो नहीं बताना। तो ये क्या हो जाएगा? निन्नव। लेकिन देखो कभी कभी बताना भी नहीं चाहिए। कब? प्रतियोगिता हो रही हो मान लो तो वहां नहीं बताना, वहां बताना अपराध है। कि मान लो प्रतियोगिता हो रही है और किसी ने कहा कि उसने उसको बता दिया, जबकि बताने का मना किया जाता है, तो उसने उसको बता दिया, तो वो गलत हो जाएगा। कोई वहां इसका सहारा ले, कह रहे मुझे जल्दी बताओ भेद प्रभेद, मैं बताता हूं, तुमने नहीं बताया तो ज्ञानावरण का आश्रय होगा, जल्दी बताओ वहां ऐसा नहीं चलेगा, वहां तो बताया तो अपराध। एग्जाम चल रही है मान लो, अब एग्जाम में तो एज ए रूल बिल्कुल नियम है कि कोई किसी से ना पूछे, ना कोई किसी को बताए। तो वहां बताना कि नहीं बताना? वहां भी नहीं बताना है। हाँ हाँ, वहां नहीं, माने वहां तो नुकसान है ना। मान लो बताया किया तो वहां पकड़े गए तो दोनों जाएंगे हैं, और बल्कि उसको बताएंगे तो व्यक्ति वो कमजोर और होगा, उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कई लोग तो एग्जाम देने जाते हैं, वो आगे पीछे वाले के भरोसे से जाते हैं मैंने नहीं पढ़ा भैया, तुम्हारे भरोसे हूं मैं, तो तुम बता देना। तो वो भी कहते चिंता मत करना, मैं हूं ना, बता दूंगा। इसका मतलब हमने उसको कमजोर किया है। और हम कहते नहीं, हम तो वहां बिल्कुल ईमानदार हैं, नहीं बताएंगे भाई, तो अपनी पढ़ाई करो है। और दूसरा भाई फंस जाएंगे तो नुकसान है, यदि उसको बुरा लगता हो तो नुकसान है। इस दृष्टि से भाई पढ़ाई करके आओ, तो वहां तो नहीं बताना। लेकिन एग्जाम के पहले यदि कोई समझना चाहता है तो वहां समझाना चाहिए, है ना। और छिपाएंगे तो फिर ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का आश्रय। मात्सर्य, दूसरे आगे नहीं बढ़ जाएं इसलिए नहीं बताना। ये कंपटीशन भी भारी है नहीं, यहां पर तो गुरु के नाम की बात नहीं है, यहां तो बस दूसरा आगे ना बढ़ जाए इसलिए नहीं बताना। माने पहला ये जो प्रदोष था ना, उधर भी जो ईर्ष्या वाली बात थी,
वहां वहां तो तत्व के प्रति, किसी के प्रति, किसी ज्ञानी आदि की, किसी विद्वान के प्रति ईर्ष्या करना, दूसरे में निंदा और जानते हुए छिपाना, तीसरे में देने योग्य पात्र को भी, देने योग्य ज्ञान को भी, जो योग्य पात्र है उसको भी नहीं देना, इसको ही मात्सर्य अपन कहें। अंतराय, ज्ञान और ज्ञान के साधनों की प्राप्ति में बाधा डालना। कोई पढ़ रहा है, लाइट बंद कर दी जानबूझ के, किसी की किताब ही गायब कर दी, कॉपियां करते ना स्टूडेंट्स, तो करते हैं आपस में। तो कहीं ना कहीं ऐसा प्लान करेंगे जिससे ये पढ़ ना पाए, कॉपी घुमा देना, किताब छिपा देना, कुछ भी घुमा देना, लाइट वाइट बंद कर देना, इस तरह का ऐसा कार्य करना, ये क्या है? अंतराय कर्म, ये अंतराय है ये भी उसमें। माने हमने किसी के में विघ्न डाला तो फिर हमें वो ज्ञान आवरण कर्म का आश्रय हो जाएगा। दर्शन आवरण का तो साथ में है ही। आसादन, पर के द्वारा प्रकाशित होने वाले ज्ञान को रोकना, ज्ञान को रोकना। कैसे रोकना? कि पर ने, किसी ने भी कोई चीज सबको बताने की कोशिश की है या बताना चाहता है तो अपन ऐसा कहें, अरे उधर नहीं जाना, गड़बड़ है, सब ठीक नहीं है वो। तो ऐसा करके जो किसी अच्छी चीज को प्रकाशित कर रहा है उसको रोकने की कोशिश करना, ये भी ठीक नहीं। उपघात, ज्ञान को अज्ञान कह नष्ट करना अथवा प्रशस्त ज्ञान में दूषण लगाना। कोई तो ज्ञान की बात कर रहा है और अपन कहें अरे तो मूर्ख हैं, कुछ नहीं, सब गलत सलत बताते हैं। उसमें था आसादन में रोकना और इसमें उल्टा ही कह देना, ये है उपघात। ये भी ज्ञानावरण दर्शनावरण के आश्रय के कारण कहे। सीधी सरल एक लाइन में बात कहें कि जहां ज्ञान संबंधी बात हो, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, और अपने पास जितना हो उड़ेल लेना, जितना बन सके, छिपाना नहीं, दूसरे को परेशान नहीं करना। ज्ञान आराधना में सब लगें, हम भी लगें, सब लगें, ऐसी भावना होगी तो ज्ञानावरण दर्शनावरण का आश्रय नहीं होगा। अब अगला है असाता वेदनी के आश्रय के कारण क्या है? दुख शोक तापा क्रंदन वध परि देव नान्यात्म परो भय स्थानान्य सद्वेद्यस्य। अपने में, दूसरे में या दोनों में विद्यमान दुख शोक ताप आक्रंदन वध और परिदेवन, ये असाता वेदनी कर्म के आश्रय हैं। देखो ये भी असाता वेदनी हम कैसे कैसे बांधते हैं, मानना समझना थोड़ा कठिन है। दुख माने पीड़ा रूप आत्म परिणाम। एक तरह से कहें कि दुखी होना, दुखी होने के लिए भी मना कर रहे हैं आप। दुखी होगे तो भी क्या होगा? असाता वेदनी का आश्रय। माने दुखी भी नहीं हो सकते अपन, दुखी होने के लिए मना किया। शोक नहीं कर सकते, शोक किसी का वियोग हो जाए तो अपन जो शोक सभा रखते ना, एक इस एंगल से बात आ जाती कि शोक सभा भी किसका कारण बनेगी? असाता वेदनी का। हम भी किसी के वियोग में शोक करते हैं तो असाता वेदनी का आश्रय। तो कोई कहे कि अपना कोई चला जाए तो शोक भी ना करें, तो क्या करें? हंसें क्या? हंसना नहीं, वो भी आश्रय। तो रोएं तो रोना भी आश्रय है, शोक करना वो भी आश्रय, सब आश्रय। ये सब कसाएं ही हैं, परिणाम ही विकृत करने वाले भाव हैं, विकृत भाव हैं। ये यदि हम करेंगे तो सब असाता वेदनी के आश्रय के कारण बनते हैं। ताप, संसार में निंदा होने पर पश्चाताप, माने पश्चाताप करने के लिए भी मना किया। माने ऐसा काम ही ना करें कि निंदनीय हो, है, पहले से ही सही रहें। आक्रंदन, संक्लेशता के कारण रोकना, चिल्लाना। कोई हमारे कोई टेंशन हो जाए तो खूब चिल्ला रहे हैं जोर जोर से, तो ऐसा जोर जोर से चिल्लाना, आक्रंदन, क्राइंग, ये सब क्या हो जाएंगे? असाता वेदनी के आश्रय।
वध, किसी को मार देना, 10 प्राणों का विच्छेद कर देना, ये वध। और एक है परिदेवन। जो परिदेवन ये भी है, अच्छे अच्छे लोगों को होता है। कैसा होता है? ऐसा रोना के सुनने वाले को दया पैदा हो जाए। कई बार होता ना, अपन कुछ हो तो कराहने लगते जोर जोर से, देखो एक्चुअल में हो रहा हो तो चलो अलग बात, कई लोग थोड़ा सा और तेज करते हैं। क्यों? नहीं माने कि वो दूसरे लोग हम पे थोड़ा सा सहानुभूति दिखाएं। तो जो नेचुरल हो रहा हो तकलीफ तो बात अलग है, लेकिन हमारे अंदर कभी कभी भाव आ जाता है कि दूसरा हमारी तरफ ध्यान दे थोड़ा सा स्पेशली। तो वो यदि उस एंगल से यदि हमने थोड़ा कराह रहे हों, आवाज कर रहे हों, तो वो कहलाता परिदेवन। और यह भी असाता वेदनी के आश्रव का कारण बनता है। आगे देखते हैं साता वेदनी के आश्रव के कारण। भूत वृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि योग शांति शौचमिति सद्विद्वैस्य। कि भूतानुकंपा, वृत्ति अनुकंपा, दान और सराग संयम आदि का योग तथा शांति और शौच, ये साता वेदनी कर्म के आश्रव हैं। क्या होते हैं? अनुकंपा, दूसरे की पीड़ा को अपनी मानना। अनुकंपा, दूसरे की पीड़ा को अपनी मानना। मान सकते हैं कि नहीं? सामान्य रूप से मान सकते हैं, है ना। एक स्थूल व्यवहार की तरफ से बात कर रहे हैं। ठीक है, माने सहानुभूति भी औपचारिक नहीं हो, हाँ औपचारिक नहीं हो, अनौपचारिक हो। माने दूसरे की पीड़ा को हम बिल्कुल वास्तव में अपनी मान लें, तो ये हो गया अनुकंपा। ये अनुकंपा भी दो प्रकार की, दो जो लोगों के प्रति कही, एक भूतों के प्रति और एक व्रतियों के प्रति, है ना। लेकिन यहाँ भूतों के प्रति का मतलब, हाँ, भूत माने प्राणी, नहीं तो कोई सोचे वो भूत व्यंतर आदि के प्रति कही जा रही हो। भूत के प्रति माने प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा। भूत क्यों लिखा है? भूत का अर्थ ही प्राणी होता है। अपन क्या सोचते हैं, भूत मतलब यही भूत भूत पिशाच, हाँ बिल्कुल, भू धातु से भूत, माने जीवन के अर्थ में जो प्राणी जो जीते हैं उनको भूत कहते हैं। और व्रति, व्रति माने जो अणुव्रति महाव्रति हैं उनके प्रति भी अनुकंपा। दान, निज व पर के उपकार के लिए अपनी वस्तु का अर्पण करना, ये दान है। तो ये प्राणियों के प्रति भी हो सकती है और अणुव्रति महाव्रति के प्रति भी हो सकती है। तो ये हो गई भूत अनुकंपा, व्रति अनुकंपा और दान। आगे है सराग संयम, राग सहित संयम, माने संयम के साथ रागांश भी रहना। वह राग भी किसका आश्रव बनेगा? साता वेदनी का। लेकिन राग माने कौन सा? संयम के साथ राग, है ना, संयम सहित राग वो वाला। असंयमियों के राग तो कैसा रहेगा वो अलग बात है। फिर आदि में और क्या क्या ले लेना? संयम, संयम, बाल, तप, अकाम, निद्रा, इनको ग्रहण कर सकते हैं। शांति, शुभ परिणामों की भावना पूर्वक क्रोध आदि दोषों का निराकरण, ये हो गई शांति। अथवा कहें शुभ भावना पूर्वक क्रोध आदि कषायों की निवृत्ति, इसको कहते हैं शांति। और शौच, शुभ परिणाम पूर्वक लोभ का त्याग, लोभ का त्याग होगा तो वो शौच कहलाएगा। माने सीधी सरल भाषा में अच्छे अच्छे काम करेंगे, ये पूरे याद नहीं हो जाए तो अच्छी बात, नहीं तो जितने भी अच्छे काम अपन सब जानते हैं अच्छे काम। तो अब आते हैं दर्शन मोहिनी के आश्रव के कारण पर। क्या है? केवली श्रुत संघ धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। केवली श्रुत संघ धर्म और देव, इनका अवर्णवाद दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रव है। इनका अवर्णवाद कैसे होता है? केवली का अवर्णवाद,
केवली अरहंत सर्वज्ञ परमात्मा, उनका वर्णवाद, माने उनमें दोष लगाना, जैसे केवली कवलहार आदि करते हैं, इस तरह का दोष लगाना केवली का वर्णवाद। श्रुत, केवली का कहा हुआ जो शास्त्र है वो श्रुत कहलाता है, अथवा गणधर द्वारा रचा गया शास्त्र श्रुत है, तो उसमें भी श्रुत को भी उसमें भी अवर्णवाद लगाना कि इसमें भी हिंसा आदि का को धर्म बताया है, ऐसा वो है श्रुत का अवर्णवाद। संघ, संघ होता है निर्ग्रंथ मुनिराजों का समूह, उन पर भी कि कैसे घूमते रहते हैं, नग्न ऐसे घूमते रहते हैं, ये सब क्या है, माने इस तरह से उन पर भी अवर्णवाद ये होता है संघ पर। धर्म, धर्म होता है जो उत्तम स्थान में रखे वो धर्म है, लेकिन धर्म पर भी अवर्णवाद भी किसी न किसी रूप में। देव, देवगति के देव हैं, इनका भी अवर्णवाद कि देव गति के देव ये सब मांसाहारी होते हैं, शराब आदि पीते हैं, माने जैसा स्वरूप है, अवर्णवाद का अर्थ ये है जैसा इनका स्वरूप है उनका स्वरूप बिगाड़ कर प्रस्तुत करना। एक लाइन में स्वरूप बिगाड़ कर, नहीं जानना अवर्णवाद नहीं है, जानकारी नहीं है कुछ भी कहे अवर्णवाद नहीं, लेकिन उनका स्वरूप बिगाड़े, जैसा उनका सच्चा स्वरूप है वैसा ना कहकर उनके बारे में गलत, जैसे अन्य धर्म वाले हैं वे मान लो अपने इन धर्म की इन बातों को नहीं जानते, वे कहें सब गलत है, इन लोगों का सब ऐसा ही है वैसे ही है, तो वो अवर्णवाद नहीं है, वो तो एक सामान्य पाप लगेगा अलग बात। लेकिन जो इस चीज को जानता है और जानकर उसमें दोषारोपण करे, गलत प्रस्तुतिकरण करे, वो अवर्णवाद कहलाता है। फिर अगला है चारित्र मोहिनी के आश्रव के कारण कषायोदया तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य, कषाय के उदय से होने वाला तीव्र आत्म परिणाम चारित्र मोहिनी का आश्रव का कारण है। जैसे स्वयं कषाय करना, दूसरों में कषाय उत्पन्न कराना, तपस्वी जनों की चारित्र में दूषण लगाना, संक्लेश पैदा करने वाले वेश और व्रत धारण करना, ये सब के सब हमें हमारे परिणामों को विकृत करते हैं, इसलिए चारित्र मोहिनी के आश्रव के कारण बनते हैं। अब आयुओं के आश्रव के कारण कहते हैं बहवारंभ परिग्रहत्व नारकस्यायुषा, कि बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह पने का भाव, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह हो नहीं हो अलग बात, उसका भाव, जैसे वो था ना महामत्स्य वो हिंसा वाले में कि उसके पास वो एक को भी नहीं खा पाता, तंदुल मत्स्य, तंदुल मत्स्य एक भी मछली आदि को प्राणी को नहीं खा सकता था, लेकिन उसने मात्र भाव किया कि काश ये देखो मूर्ख बड़ा मत्स्य, इसके मुंह में कितने जानवर आ रहे हैं जा रहे हैं, एक को भी नहीं खाता, मेरे मुंह में आते तो एक को नहीं छोड़ता। ये भाव की, भावों का ही सारा खेल है और उससे वह नरकों में जाता है। ऐसा ऐसे यहां पर भी बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह पने का भाव, मान लो कोई रोड छाप भी है, गरीब भी है, भिखारी भी हो और बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह का भाव रखे तो भी नरकों में जा सकता है। और कोई जो धनवान भी हो और उसके प्रति आसक्ति घट गई हो तो भी न जाए, क्योंकि यहाँ पना लिखा ना, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह पना, परिग्रहत्वम माने इनको रखने का भाव, वो है नरकायु के आश्रव का कारण। माया तैर्यज्ञोन से, मायाचारी तिरेंचायु के आश्रव का कारण है ना, मायाचारी टेढ़ी होती है और उसके फल में पशु भी क्या बनते हैं, टेढ़े ही होते हैं, इसीलिए मायाचारी से तिरेंचायु का आश्रव होता है। अल्प आरंभ परिग्रहत्व मानुषस्य, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह पने का भाव मैंने जितना बने घटती जान घटाई, ऐसा जितना घटाने का भाव उत्पन्न होता हो कि कम से कम रखने में संतुष्टि, है ना, संतोषी सदा सुखी, ये सूत्र भी यहाँ लगा दें कि जितना संतोषी होगा ये मान के चलो मनुष्यायु के आश्रव का कारण बनेगा। तो इसमें जो जो बता रहे हैं कि ऐसे भाव करेंगे, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह के भाव कि खूब आए खूब आए, कोई लिमिट नहीं, तो नरक में जाने की तैयारी है। मायाचारी है, जहां जहां करते हो अपन,
तो मायाचारी जहां जहां होती है उससे तिरेंच आयु के आश्रव का। खास तौर से महिलाओं के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है शब्द, है ना। कि और अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह का भाव ये मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है, इसलिए हमें उसको भी छोड़ने का पूरा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमें मनुष्य आयु भी प्राप्त करने का भाव नहीं रखना है। स्वभाव मार्दवम च, स्वभाव की मृदुता भी मनुष्य आयु का आश्रव का कारण है। निश्शील व्रतत्वम च सर्वेशम, के निश्शील, शील रहित और व्रत रहित, ये सभी आयुओं के आश्रव के कारण हैं। यदि चारों में से कोई भी चाहिए, चारों ऑप्शन खाली हैं, तो क्या करना? शीलों को भी धारण मत करो और व्रतों को भी धारण मत करो। यदि ये कोई भी धारण नहीं किए तो चारों रास्ते खुले हैं। आगे है नंबर 20, सराग संयम संयमा संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य। सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा और बाल तप, ये देवायु के आश्रव के कारण है। माने ये सराग संयम, माने सराग संयम कहाँ होता है? संयम के साथ जो रागांश विद्यमान है वो सराग संयम। संयमा संयम होता है पंचम गुण स्थान में। आकाम निर्जरा तो किसी के भी हो जाती है ना, माने मजबूरी में कष्टों को सहन करना, अकाम निर्जरा। अपन भी करते हैं, कई बार करते रहते हैं। कभी कभी तो अपने यही हो जाती है, प्रवचनों में हो जाती है कि नहीं। मान लो प्रवचन लेट हो गया सुबह का और किसी को भूख लगी है और 9 से 10 था और 10:15 बज गए, और कई लोगों का है कि 10 बजे छूटते ही साथ कुछ ले लेंगे। माने ये यहाँ का उदाहरण। कई जगह लंबे लंबे चलते ना, यहाँ तो अपना बहुत जल्दी हो जाता है। कई जगह तो 11-12 बज रहे हैं, चल रहे हैं, पूजन विधान चल रहे हैं। अब चल गए लंबे और भूख लगी है, प्यास भी लगी है, अब क्या करें? जा सकते नहीं, चलो शांति भाव से सह लो, अकाम निर्जरा हो गई। ये तो चलती रहती, कोई बड़ी बात नहीं है। और बाल तप, अज्ञानियों के जितने तपस्रण है वे सब के सब बाल तप कहलाते हैं। ये देवायु के आश्रव के कारण है। सम्यक त्वंच, सम्यक भी देवायु के आश्रव का कारण है। यहाँ बस विशेष जानना, सम्यक दर्शन से देवायु का आश्रव नहीं होता है, सम्यक दर्शन के साथ जो रागांश विद्यमान है उससे देवायु का आश्रव होता है। ये हो गए 21 सूत्र। योग वक्रता विसंवादनम चा शुभस्य नामना, योग वक्रता और विसंवाद ये अशुभ नाम कर्म के आश्रव हैं। फिर तद विपरीतम शुभस्य, उसके विपरीत अर्थात योग की सरलता और अभिसंवाद, ये शुभ नाम के आश्रव हैं। अभी क्या होता है, अब इनको थोड़ा सा डिटेल। अशुभ नाम में योग वक्रता माने स्वयं के मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल मन वचन काय की चेष्टा, ये है योग की कुटिलता अथवा योग वक्रता कहें। और विसंवादन, दूसरे के मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल प्रवर्तन, दूसरे को मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल प्रवर्तन कराना, ये हो गई विसंवादन। इससे अशुभ नाम कर्म का आश्रव होगा। और शुभ नाम कर्म का आश्रव सरल मन वचन काय की चेष्टा। हाँ, नाम कर्म शरीर की ही मुख्यता है पूरी, है ना। सारी की सारी जितनी भी रचनाएं हैं वो इसी के लिए समर्पित हैं। अन्य को भी अन्यथा प्रवर्तन नहीं कराना, ये इससे भी शुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। अब देखो यहाँ योग वक्रता और विसंवादन में अंतर बताया है। योग वक्रता माने स्व अपेक्षा मन वचन काय की कुटिलता, और पर की अपेक्षा कुटिल योग सहित दूसरों को मिथ्या मार्ग के लिए प्रेरित करना। माने स्वयं में गड़बड़ी करना मन वचन काय से, वो स्वयं के लिए नुकसानदायी योग वक्रता है, और दूसरों के लिए मिथ्या मार्ग में प्रेरित आदि करना, ये हो गया विसंवादन। योग वक्रता कारण है क्योंकि अपने यहां से शुरू होता है, और विसंवादन कार्य है। अब आगे बढ़ते हैं तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव के कारणभूत 16 कारण भावना। सूत्र नंबर 24वां, दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील वृत्तेस्वनति चारो भीक्षण ज्ञान उपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्त कर्ण मरहदाचार्य बहुशुद्ध प्रवचन भक्ति रावस्यका परिहानिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थंकरत्वस्य
मैंने 16 कारण भावनाओं के नाम बता दिए, एक एक लाइन में बस इनके अपन अर्थ जान लेते हैं। सबसे पहला है दर्शन विशुद्धि, अरहंत द्वारा कहे गए मोक्ष मार्ग में रुचि रखना, ये दर्शन विशुद्धि। विनय संपन्नता, रत्नत्रय व उनके धारकों की विनय करना। शील व्रत में अनतिचार, शील और व्रतों का अतिचार रहित पालन करना। अभीक्षण ज्ञानोपयोग, सम्यक ज्ञान में निरंतर लगे रहना। संवेग, संसार के दुखों से भयभीत रहना। शक्ति अनुसार त्याग, शक्ति के अनुसार त्याग। शक्ति अनुसार तप, शक्ति के अनुसार तप है। साधु समाधि, साधुओं के विघ्न दूर करना, ये साधु समाधि। वैयावृत्त, गुणी पुरुषों के दुख आने पर निर्दोष विधि से सेवन करना, सेवा करना। अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, इन चारों को एक साथ लें। अरहत भक्ति माने अरहंत भगवान में, आचार्य भक्ति आचार्य में, बहुश्रुत भक्ति माने उपाध्याय में, और प्रवचन भक्ति माने शास्त्र में। इन सब में कहते भावों की विशुद्धि के साथ अनुराग करना। फिर 14वां है आवश्यक परिहाणी, 6 आवश्यक क्रियाओं को यथा समय करना। मार्ग प्रभावना, ज्ञान, तप, दान, पूजा द्वारा धर्म का प्रकाश करना। और प्रवचन वत्सलत्व, गोवत्सवत, साधर्मियों में स्नेह रखना। ये है 16वीं भावना। इनमें ये 16 की 16 कारण भावनाएं तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव के कारण बनते हैं। इनमें प्रमुख है दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि हो, कदाचित अन्य नावी हो तो भी तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रव हो जाता है, प्रमुख पहली है। अब नीच गोत्र के आश्रव के कारण बता रहे हैं और साथ में उच्च गोत्र के भी। परात्म निंदा प्रशंसे, सद सद गुणोच्छादनोद भाव नेच नीचैर गोत्रस्य। पर की निंदा और आत्म प्रशंसा, ये बहुत लोगों की आदत होती है, होती कि नहीं? हमने 2 सुनाई, उसने 2 सुनाई, हमने 4 सुनाई। अपन कितनी अपनी अपनी कथाएं सुनाते हैं, लेकिन अपन बारंबार अभ्यास करेंगे ना तो धीरे धीरे ये भावनाएं खत्म होती हैं। कोई मतलब नहीं है कि दूसरे की निंदा करना और अपनी अपनी महानता बताना। हमें ये सूत्र उस समय हर समय याद आ जाए ना तो हम तुरंत बंद कर दें कि नहीं, गड़बड़ नहीं करना है। पर की निंदा, आत्म प्रशंसा, सदगुणों का उच्छादन, माने सामने वाले में अच्छी विशेषताएं उनको तो अरे कुछ नहीं, दम नहीं है, सब नाटक है, दिखावा है, अच्छा। और हमारे अंदर कुछ भी नहीं है तो भी क्या नहीं है, हमारे अंदर क्या नहीं आता हमें, तो अपने अवगुणों को भी गुण बताकर प्रदर्शित करना और दूसरे के गुणों को भी अवगुण बताकर प्रदर्शित करना, इससे नीच गोत्र का आश्रव होता है। और इसका उल्टा उच्च गोत्र है। तद विपर्यो नीचैर वृत्त्यनुसेकौ चो उत्तर से, माने उनका विपरीत, विपर्य। पर प्रशंसा, आत्मनिंदा। सदगुणों का उद्भावन, किसी के अंदर अच्छाइयां हैं तो उनको प्रकट करें, और अपने अंदर और असदगुणों का उच्छादन, अपने अंदर की कमजोरी है तो उनको सामने प्रकट करें कि भाई हम तो कमजोर हैं, हमारे अंदर ऐसी कमियां हैं। तो ऐसा करना। इसके साथ में 1-2 चीज और जोड़ दी। क्या जोड़ दी? नम्र वृत्ति होना, विनम्र होना, और अनुत्सेक, अनुत्सेक माने अभिमान नहीं होना। ये सभी उच्च गोत्र के आश्रव के कारण बनते हैं। ठीक। और अंतिम सूत्र है विघ्न करण मंत्रायस्य, दान आदि में विघ्न डालना। दान आदि में, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, इनमें विघ्न डालना ये अंतराय कर्म के आश्रव का कारण बनता है। माने हम जिसके में भी जो भी विघ्न डालेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, तो हमें अंतराय कर्म में ऐसा उसका आश्रय होगा कि हमें भी हर जगह विघ्न आएंगे। जिन जिन को जहां जहां विघ्न आते हैं ना, जिस चीज में, दान देने में, लाभ में, भोग में, उपभोग में, हमने विघ्न डाले ना दूसरे के में, तो वे सब हमारे में फिर अंतराय रूप में उदय में आते हैं। इसलिए हमें किसी में भी किसी को विघ्न नहीं डालना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर अपना 6वां अध्याय पूर्ण होता है, और इसमें जितने भी अशुभ आश्रव के कारण कहे हैं, उन सभी आश्रवों के कारण को सही रूप में हम जानें, और सही रूप में जानकर ऐसे भाव बिल्कुल ना करें जिससे अशुभ कर्म का आश्रव हो। ऐसी भावना के साथ यहाँ पर पूरा करते हैं।